राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब एंड हैप्पी संडे। तो आई नो कि आज सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे संडे को और बहुत बढ़िया मस्ती से काम कर रहे होंगे। तो मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू और शुरू करते हैं अपनी स्टोरी सरहद के पार। जी हाँ, सरहद के पार। ये स्टोरी बेसिकली मैंने जैसा बताया एक सीक्रेट एजेंट की टाइप की है। तो एजेंट की कहानी होगी इसके अंदर। लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि रिया हॉस्पिटल में थी। जी हाँ, उसे डॉक्टर ने कहा था इसको जीने की वजह चाहिए। वानी ने पूरी कोशिश की थी, अपने सीनियर के खिलाफ भी लड़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का जैसे नाम बताया था, सरहद के पार पार्ट थर्ड। तो सीधे स्टोरी करते हैं। अब स्टोरी को थोड़ा सा फ्लैशबैक में शिफ्ट करते हैं। हर जंग की शुरुआत एक प्लान से होती है और हर प्लान के पीछे एक लीडर होता है। जी हाँ, सीन है 5 स्टार होटल में। रात का समय, हाई सिक्योरिटी मीटिंग चल रही थी। कुछ लग्जरियस कार होटल के बाहर थी और कुछ टाइट सिक्योरिटी थी। एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर 5 लोग थे, 2 मेल ऑफिसर्स एंड 3 फीमेल्स ऑफिसर्स। बीच में हमारी मेजर रिया कपूर। जी हाँ, उनकी पर्सनालिटी पूरी अलग थी। स्ट्रेंथ पोस्टर, शार्प आइज, काम लेकिन पावरफुल प्रेजेंस। जी हाँ, उनका होना ही इम्पॉर्टेंट था उस मीटिंग में। इधर रिया टेबल पर फ्लैश नक्शे को देख रही थी। एक क्लियर और कोल्ड वॉइस में कहती है, टारगेट क्लियर है। एनमी कंट्री का टेरिटोरियल बेस बॉर्डर से 40 किलोमीटर अंदर। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। स्क्रीन पे एक सैटेलाइट मैप दिख रही थी। फिर ये लोग अगले 10 दिन में इंडिया पे एक हमला करने वाले हैं। रूम में साइलेंट। तभी वानी ठाकुर भी वहीं उठ बैठी थी। वो रिया की तरफ देखते हुए कहती है, मैम, इन्फ्लेक्ट्री पॉसिबल है लेकिन रिस्क हाई है। रिया उसकी तरफ देखती है। रिस्क मिशन का हिस्सा है वानी। ऑफिसर मानी, आपको पता होना चाहिए कि हम इस प्रोफेशन में रिस्क या उसको देख के ही आते हैं। ये नहीं देखते हैं कितना हाई है कितना लो है। फिर रिया कहती है, हम डर नहीं रहे, प्लान से जीतते हैं। इधर रिया पॉइंटर उठाती है और कहती है, हम 3 टीमों में स्प्लिट होंगे। एंट्री टीम, बैकअप टीम और एलिगेंट इंटेलिजेंस टीम। वो मैप पर कुछ पॉइंट करते हुए कहती है, मेन अटैक रात 2 बजे होगा। सब सीरियस हो जाते हैं। तभी रिया कहती है, ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा तो तैयार रहेंगे सभी लोग। मीटिंग इज़ ओवर। किसी को कोई डाउट, कोई सवाल? और जो इस मिशन को छोड़ के जाना चाहता है वो अभी जा सकते हैं। सभी लोग कहते हैं, नो मैम, आई एम रेडी विद यू। ये क्या रिया कहती है, गुड, नाउ ओवर। ये कहते हुए सभी लोग जाते हैं। अब मीटिंग के ख़त्म के बाद सभी लोग निकल चुके थे। रूम में सिर्फ रिया और वानी बचती हैं। हाँ, वानी, रिया, ये मिशन इजी नहीं है। रिया हल्का सा मुस्कुराते कहती है, इजी मिशन हमारे लिए नहीं होते हैं क्या? ये ऑफिसर वानी आप भूल गई हैं? वानी, देख अभी ना मेरे को ऑफिसर मत बोल, ठीक? अभी तो मेरे सामने मेरी दोस्त, मेरी बहन की तरह, तो खुद को इतना पुश मत कर। रिया उसकी तरफ देखती है, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? इस टीम की लीडर मैं हूँ और मुझे इस मिशन को करना ही होगा। जी हाँ, लेकिन वानी एक सॉफ्टली, तू ऑफिसर नहीं, तू इंसान भी है। मैं जब देख रही हूँ, जब से तू मेजर बनी है तब से हर एक मिशन को तू खुद लीड करना चाहती है। खुद की भी कुछ लाइफ होती है। रिया कुछ सेकंड चुप होती है। मिशन के बीच इमोशंस की जगह नहीं होती है वानी, और ये सबसे बड़ी वीकनेस होती है, पता है ना? रिया विंडो के पास खड़ी थी। बाहर की लाइटें, अंदर की फोर्स सब देख रही थी। ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए वानी। ये मेरी मिशन का सबसे बड़ा मुकाम है। मुझे ये कैसे भी करके जीतना ही होगा। और इस बार ये मिशन होने के बाद मैं कश्मीर जाऊंगी। उसे नहीं पता था ये मिशन उसकी ज़िंदगी बदल देगा। जी हाँ, आंखों में कॉन्फिडेंस था लेकिन कहीं डीप में एक कोने में कुछ तूफान भी छुपा था। जी हाँ, अब मिशन के दौरान क्या होगा, क्या प्लान के अनुसार चलेगा या कुछ और होने वाला है, ये तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ,
अभी भी फ्लैशबैक कंटिन्यू है, हमारा चल रहा है, फ्लैशबैक में ही चल रहे हैं। सीन शिफ्ट हो रहा है अब मीटिंग के बाद। जी हाँ, एक हाई प्रोफाइल की बिजनेस इवेंट चल रहा था। जी हाँ, देश विदेश के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे थे जो सिर्फ देखने से आम थे, लेकिन थे नहीं। जी हाँ, रिया कपूर एलिगेंट ब्लैक ड्रेस में, वानी ठाकुर काम एंड ऑब्जर्वेशन। जी हाँ, दोनों ही क्राउड में ऐसे घुल गई कि कोई उन्हें पहचान ना पाए कि ये लोग ऑफिसर हैं। उनकी नज़रें हर मोमेंट को स्कैन कर रही थी, क्योंकि उन्हें स्पाई बन के वहाँ पे काम करना था भी। जी हाँ, और ये मीटिंग थी हमारे बॉर्डर के आसपास ही, एक बॉर्डर से कई मीलों दूर था। लेकिन इस मीटिंग के दौरान ये दिखाना था कि विदेश और हमारे इंडिया से दोनों का संबंध बहुत अच्छा है। जी हाँ, वानी टारगेट अभी तक दिखा नहीं। रिया वो आएगा, ऐसे ही छुपते नहीं, सही वक्त का इंतजार करो। एक आदमी ब्लैक सूट में, जी हाँ, भीड़ से कुछ अलग था। उसकी नज़र न जाने क्यों बार बार एग्जिट डोर पे जा रही थी। रिया ने ये चीज़ नोटिस की। रिया काउंटर, ब्लैक आइज टू अलर्ट, नॉर्मल गेस्ट नहीं लग रहा है। वानी हल्का सा गिलास करती है, कन्फर्म। रिया इंस्ट्रक्शन कभी, जी हाँ, उसकी गलत होते ही नहीं है। वो आदमी धीरे धीरे हॉल से बाहर निकलता है। रिया भी उसके पीछे चल रही थी। जी, रिया बस उसके पीछे बैकअप का वेट कर रही थी। वानी, रिया बैकअप का वेट कर लेते हैं, टाइम नहीं है, अगर वो स्लिप हुआ तो पूरा मिशन खतरे में आ जाएगा। जी हाँ, रिया आगे बढ़ रही थी। इधर होटल के कॉरिडोर में, एक कॉरिडोर लंबा था भाई, 5 स्टार होटल है, खाली था। वो आदमी तेज़ चल रहा था। रिया उसके पीछे शैडो की तरफ फॉलो कर रही थी, क्योंकि जी हाँ, वो जानती थी उस आदमी को। वो आदमी रुका। अब वो एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके थे। जी हाँ, वहाँ पे वो रुकता है। आदमी जब रुकता है तो शायद वो उस होटल से बहुत दूर आ चुके थे दोनों लोग, सिर्फ रिया थी। और तभी वो आदमी मुड़ता है। क्या लगा तुम्हें कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं करूँगा? रिया फ्रीज नहीं होती, काम। रिया कहती है, तुम्हें लगा कि तुम बच जाओगे? तभी वो आदमी मुड़ता है। उसकी आंखों में फियर नहीं, कॉन्फिडेंस था। उसे पता था कि होने वाला है। तभी वो आदमी, तुम लोग हमेशा एक कदम पीछे ही रहते हो। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी रिया कहती है, लेकिन आज वो एक कदम तेरे लिए आखिरी होगा। जैसे ही कहती है, अचानक एक लाइट फ्लिकरिंग होती है, जैसे नहीं होता ना बिजली कड़कने जैसी, ऐसी कुछ होता है बीच में। कॉरिडोर की लाइट कुछ सेकंड के लिए ही बंद होती है। पूरा 5 स्टार होटल लग ही नहीं रहा था कि वहाँ कुछ अभी था। एकदम अंधेरा, कंप्लीट डार्कनेस। फिर लाइट वापस आती है, आदमी गायब। रिया इधर उधर भाग भाग के देख रही थी, कहाँ गया? दौड़ती हुई गई, लेकिन नहीं। इधर वानी दौड़ते भाई, क्या क्या हुआ? ही वैनिस्ड। व्हाट? रिया की आंखों में अब फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। इम्पॉसिबल, वानी कहती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम बस, कोई हमसे ज़्यादा स्मार्ट खेल रहा है। जी हाँ, उधर एक छोटा सा कह सकते हैं, वहीं पर एक छोटा सा मेटेलिक डिवाइस पड़ा था। रिया उसे उठाती है। वानी, ट्रैकर? नहीं, ये डिस्ट्रैक्शन था, कुछ और है। कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, यानी हमारे टीम मेंबर से हमें। वानी, तुम्हें नज़र रखनी होगी। ये सीन जो होता है, दूर एक बालकनी में कोई देख रहा था। सिर्फ सल्यूटेड उसका सर ही दिखता है, चेहरा नहीं। जी हाँ, हाथ में बेनिकुलर, जी हाँ, एक डिवाइस टाइप होती है। और उधर से एक हल्की मुस्कान भरी आवाज़, इंटरेस्टिंग। इधर रिया, गेम शुरू हो चुका है। वानी कहती, और हम सामने वाले हमें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, समझ जाना। गुड, क्योंकि मैं नहीं करूँगी। चलो। जी हाँ, रिया वानी एक तरफ, दूसरी तरफ वो शैडो। जब दो खतरनाक दिमाग एक ही खेल खेलते हैं तो जंग सरहद के पार नहीं, सांसों से होती है। जी हाँ, अब नई मिस्ट्री ये थी कि जो अभी ये लोग वहाँ गए थे, वो आदमी तो भाग गया था, वो आदमी। और ये जिस मिशन पे जाने वाले थे, उसमें क्या होने वाला था, इस मिशन से रिया को क्या होगा और क्या उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होगा, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, सीन कंप्लीट करते हैं। वो आदमी जो होटल से भागा था, हाँ,
अंधेरी गलियों में दौड़ के, हाँ बस बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे, कोई उसे पीछा तो नहीं किया। जी हाँ, वो बहुत करीब आ गई थी। जी हाँ, वो बहुत करीब आ गई थी। वो एक पुराने जर्जर मकान के सामने रुकता है। दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खुला। अंदर हल्की रोशनी के साथ 4 से 5 लोग बैठे थे। टेबल पे नाश्ते नक्शे फैले हुए थे। कुछ मशीनें, तार, बैग और अजीब से उपकरण थे। माहौल खामोश लेकिन खतरनाक लग रहा था। तभी एक आदमी, इतनी देर क्यों लग गई? वो भाग कर आया आदमी तुरंत अंदर घुसता है। हाफ्ता कहता है, सरदार प्रॉब्लम हो गई है। वो लोग हमारी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ हैं। सब एक दूसरे को देखते हैं। टेबल पे एक बड़ा नक्शा रखा था। हाँ। तभी दूसरा आदमी कहता है, क्यों, क्या हुआ? आपका शक सही था। वो लोग भी शायद खबर लग चुकी है उनको। तभी वो आदमी कहता है, हमारा अगला टारगेट यही है, मैक्सिमम डैमेज, मिनिमम टाइम। तभी एक आदमी लैपटॉप खोलता है। उसमें एक बहुत भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन को मार्क किया हुआ था। लाइव विजुअल था। तुम जानते हो ना, मुंबई जैसे शहर एक छोटे से अटैक का क्या इम्पेक्ट होगा। मुंबई में एक अटैक पूरा देश को हिला देगा। ये जो भी सोच रहे हैं, इन्हें पलक भी नहीं लगेगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इनको ये अपने उसी मुद्दे में उलझे रहेंगे और हम यहाँ अपना काम करके चले जाएंगे। सभी लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक आदमी कहता है, यहाँ पैनिक स्पीड से फैल रहा और डर अभी जिसे तेज़ी हो रही है। जी हाँ, भाग कर आदमी अनईजी दिखता हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? वो ऑफिसर मेजर रिया कपूर, वो हम तक पहुंच चुकी है। तभी एक आदमी सीधे खड़ा होता है। उसका चेहरा भी शेडो में था। तो उसे आने दो। कभी कभी दुश्मन को खुद जाल में आने देना सबसे बड़ा ट्रैप होता है। इधर दूसरी तरफ लीडर, हम अटैक नहीं रोकेंगे लीडर, हम इसे और बड़ा बनाएंगे, सब शौक, ताकि जब वो आए तो खुद को अपने डिसीजन पे उसे पछताना पड़े। तभी वो लीडर इस बार सिर्फ शहर नहीं, उसको भी तोड़ना है, उसकी घमंड को तोड़ना है। बाहर अंधेरा था, अंदर साजिश थी। जब दुश्मन सिर्फ हमला नहीं बल्कि जाल बिछाता है तो हर कदम मौत के करीब ले जाता है। जी हाँ, रिया और वान्या, बाकी उनकी टीम, वो सोच रही है कि पाकिस्तान में से कुछ होगा, लेकिन ये लोग हमला यहीं से कर रहे थे। जी हाँ, सीन शिफ्ट करते हैं। जी हाँ, एक हफ्ते बाद ये सब कुछ जो हो रहा था, उसके एक हफ्ते बाद एक बड़ी स्क्रीन पे मैप, सिग्नल, सर्वेलेंस डेटा चल रहा था। पूरा रूम अलर्ट मोड पे था। यहाँ पे सारे ऑफिसर्स खड़े थे। रिया सामने थी, उसके पास वानी थी। तभी एक ऑफिसर तेज़ी से आता हुआ, मैम, कंफर्म इंटेलिजेंस, अटैक एनी टाइम हो सकता है। जैसे अटैक की बात होती है, भाई टेंशन सबको हो जाती है। इधर रिया, लोकेशन, मैम मुंबई, बट मल्टीपल पब्लिक जोन्स। भाई रिया की आंखों में जो सीरियसनेस आती है ना, वो देखने लायक थी। तभी रिया कहती, टीम रेडी करो, इस बार एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे, हमें पहले ही से अलर्ट मिला है तो हमें जल्दी से बॉम्ब डिटेक्ट करना होगा। तभी वो ऑफिसर कहता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर अंदर आता है। इधर सब लोग उनको सल्यूट करते हैं। वो सीनियर डायरेक्ट रिया के सामने आकर कहता है, रिया तुरंत अल्टरनेशन में खड़ी हो जाती है। यस सर। वो ऑफिसर सीनियर आता है, रिया के सामने खड़ा होता है। रिया सल्यूट करती है, जी सर। तभी, मिस रिया, तुम इस मिशन को हैंडल नहीं करोगी। भाई जैसे ही सीनियर कहते हैं, वानी शॉक और 2-3 ऑफिसर थे वो भी शॉक। तभी रिया, सर। तभी सीनियर कहते हैं, तुम्हें दिल्ली जाना होगा, वहाँ से होगा, तुम उस असाइनमेंट के लिए काम करो, बाकी यहाँ पे हम सब देख लेंगे। सर ये मिशन क्रिटिकल है और मैं ऑलरेडी लीड कर रही हूँ। तभी सीनियर को, दिस इज़ माई ऑर्डर। लेकिन सर ग्राउंड सिचुएशन में जानती हूँ, अगर मैं अभी हटी। तभी, इनफ मेजर, जितना कहा जाए उतना करो, इट्स माई ऑर्डर। अब रिया सामने खड़ी थी, कुछ सेकंड चुप थी। उसकी आंखों में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन दोनों था, लेकिन वो शोल्डर है। यस सर। उसने अपनी मुट्ठी को टाइट बंद किया।
वानी भी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पे कन्फ्यूजन और चिंता थी। वानी खुद से कहती ये सही नहीं है। तभी रिया तेज कदमों से वहाँ से चली जाती है। वानी उसके पीछे जाती है। रिया रुक, रिया। रिया रुकती है लेकिन पीछे नहीं दिखती है। वानी, तू ये ऑर्डर मानने वाली है? मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होता है जब बात देश की हो। ओपिनियन होता है, ना कि ऑप्शन। तभी रिया उसके तरफ मुड़ती है। तू सोचती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? मैं जानती हूँ क्या होने वाला है, लेकिन अगर मैं ऑर्डर तोड़ती हूँ तो पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ हो जाएगा। तभी वानी, तो क्या, तू भाग जाएगी? तो वही कर जो सही है। रिया कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में कॉन्फ्लिक्ट था। ड्यूटी प्लस इंस्ट्रक्शंस। कभी कभी सही गलत के बीच नहीं, दो सही फैसलों के बीच लड़ाई होती है। तभी रिया खुद कहती अगर मैं गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तभी और अगर नहीं गई तो मैं खुद ख़त्म हो सकती हूँ। जी हाँ। अब रिया कसम में थी। तभी वानी कहती तू जो कर मैं तेरे साथ हूँ। तभी कहती ठीक है चल, अब इनको दिखाना पड़ेगा कि काम कैसे होता है। वो वहाँ से दिल्ली निकलने के लिए रवाना थी, लेकिन पूरा लीड वो मुंबई में ही कर रही थी। जी हाँ, वानी के थ्रू। रिया बैग लेकर खड़ी थी। उसके चेहरे के ऊपर इमोशन नहीं, बस साइलेंस था। उधर ऑफिसर, गुड मेजर, आपने सही डिसीजन किया। ये हल्का सा सिलाती, लेकिन उसकी आंखों में वो सही नहीं लगता। कहते ना कभी कभी सही डिसीजन भी दिल को गलत लगता है, बस कुछ ऐसा ही था इधर। हाँ, रिया भीड़ में चल रही थी। यूनिफॉर्म में नहीं थी, सिंपल कपड़ों में थी। चारों तरफ देखती है जैसे कुछ छूट रहा हो। जी हाँ, रिया खुद से कहती मुझे यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों सर को ये समझ में नहीं आ रहा है। तभी वानी भी आती है। आप कार से जा सकती थी ना, आप ट्रेन में नहीं। मुझे थोड़ी देर सुकून चाहिए, और ध्यान रहे मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करना, ठीक है? तभी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। रिया ट्रेन में चढ़ने वाली ही थी। उधर वानी कहती ओके चलती हूँ, जल्दी मिल लूँगी। तभी रिया वानी कहती है ठीक है। एक बार वो हक करती है, ध्यान रखना अपना। और वो अपनी सीट पे ढूंढती है। तभी पीछे से एक लड़की तेज़ी से दौड़ती हुई आती है। रुको रुको रुको। वो ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थी। रिया दरवाजे के पास खड़ी थी। वो लड़की अंदर कूदती है और सीधा रिया से टकरा जाती है। दोनों का बैलेंस बिगड़ता है। रिया उसे पकड़ लेती है कुछ सेकंड बस स्लो मोशन में। जी हाँ, जब उसको पकड़ी थी दोनों की आंखों से आंखें मिली, और रिया का हाथ उसके दूसरी सामने लड़की के कमर में था। भाई स्लो मोशन में दोनों की आंखों से आंखें मिली। ये दोनों एक अजीब सा साइलेंस था, जैसे आसपास की भीड़ गायब हो गई हो। तभी वो लड़की सॉरी रिया, इट्स ओके। दोनों की नज़रें एक दूसरे को देख रही थी। कुछ नज़रें सिर्फ देखती हैं, बल्कि कुछ कह जाती हैं। दोनों थोड़ा ऑकवर्ड होकर अलग हुए। तभी लड़की अपने बाल को ठीक करते ऑलमोस्ट मिस हो जाती रिया, लेकिन मिस हुई नहीं। रिया अपनी सीट पे जाकर बैठती है। कुछ सेकंड बाद वो लड़की भी आती है और वो उसी की सीट के सामने बैठती है। रिया के सामने वाली सीट में दोनों फ्रीज एक सेकंड के लिए। ओह अगेन, लुक्स लाइक डेस्टिनी। जी हाँ, ये तो हमारी किस्मत हो सकती है। वो लड़की कहती है हो सकता है ये डेस्टिनी हो हम दोनों को मिलाने की। तभी रिया कहती है लेकिन मुझे नहीं मिलना किसी से। ओह सॉरी। वो बैठ जाती है अपनी सीट पे। कुछ सेकंड के दोनों की साइलेंस। अब ट्रेन चल चुकी थी। विंडो के बाहर शहर छूट रहा था। तभी लड़की कहती है आई लव ट्रेवलिंग। हाँ, आई लव ट्रेवलिंग, मुझे बहुत पसंद आता है। तभी रिया ज़रूरत है। लड़की इंटरेस्टिंग आंसर। कभी कभी लोग भागते हैं और कभी कभी उन्हें भागने पर मजबूर किया जाता है। अब रिया उसकी तरफ देखती है। तुम कौन सी कैटेगरी में हो? तभी लड़की कहती गेस। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में जैसे कुछ छुपा हो। जी हाँ, दोनों नॉर्मल लेते हैं, लेकिन दोनों कुछ ना कुछ एक दूसरे से कनेक्शन ले रहे थे। ट्रेन आगे बढ़ती जाती है। अंदर दो अनजान लोग जो जल्दी ही एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बनेंगे। जी हाँ, अंदर इन दोनों की गुपचुप चल रही थी। अब सीन ये है कि दोनों एक ही ट्रेन में बैठे हैं।
दो लोग बैठे हैं, आपस में बात हो रही और मुंबई के ऊपर एक खतरा रहा है। आखिर सीनियर सर ने क्यों उसको वहाँ निकाला? आखिर लड़की कौन है? क्या ये रिया को उसको सच पता चलेगा या और कब रिवील होगा जारा की मुलाकात कैसी हुई? जी हाँ, ये ट्रेन का सफ़र तो शुरू हो चुका था। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी के साथ बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन अब कहानी तो और इंटरेस्टिंग अब होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसके। तब तक आप अपना हमारा सबका ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्टोरी एंजॉय कीजिए। यही आपसे दुआ है। तब तक चलते हैं, मिल लेंगे। लव यू गाइस, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।